ठीक है। तो देखिए आज का पॉइंट क्या है, ट्रायंगल एंड इट्स एंगल, ट्रायंगल और इसका एंगल। देखिए ये जो पॉइंट है इसके बारे में इंग्लिश में हम लोग पूरा ट्रायंगल का जो भी फीचर्स है, आरडी शर्मा देखो यही है, ठीक है। उसमें ये क्या करता है, सब चीज को अलग कर देता है। देखिए पहले आपको लाइन एंगल्स पढ़ाया, अब ट्रायंगल और उसका एंगल पढ़िए, इसके बाद कॉन्ग्रुएंस और ट्रायंगल पढ़ाएगा, है। तो ये देखिए सब अलग अलग कर देता है, चैप्टर वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो पहले ये हो गया ट्रायंगल और उसका एंगल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में देखिए हम लोग यहाँ जानेंगे कि आज जानिए ट्रायंगल किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ठीक है। सब चीज जानिए। तो सबसे फर्स्ट में आज हम लोग सीखते हैं कि ट्रायंगल कैसे कैसे हो सकता है, किसको किसको ट्रायंगल नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ दिखता है तो रहता नहीं है, कुछ रहता है तो दिखता नहीं है, ये कहानी इसमें है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जहां पर ये मिलता है, दो साइड जहां मिला है उस पॉइंट को, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और देखिए दो साइड के बीच कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस रहता है, दो साइड के बीच ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है, जिस डिस्टेंस को, ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस जो है, यानी दो साइड जो मिलता है तो मिलेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस के साथ मिलेगा एक पॉइंट पे। तो ये जो डिस्टेंस रहता है ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल। और ये जो है दो वर्टेक्स के बीच का जो ये जो है क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं साइड। तो टोटल देखिए ट्रायंगल में क्या क्या हो जाता है, एक साइड हो गया, एक वर्टेक्स हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है, एंगल। अब इस चीज को देखिए अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो साइड, साइड में देखिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ए बी ना, बी सी और सी, ठीक है। अब यहीं पे देखिए इसके बाद चलते हैं हम लोग किस पे, वर्टेक्स पे। तो वर्टेक्स मतलब हो गया एक तरह सोचिए तो पॉइंट। तो पॉइंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं, ए बी और सी। अब आगे बारी किसका, एंगल, ठीक है। तो एंगल में देखिए, एंगल में क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देखो ए को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बी ए सी। इसी एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बी। यानी जब भी एंगल लिखते हैं तो तीन तरह से, ये देखिए यहाँ हम एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल है, एंगल है ना पी क्यू आर, तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर। इसको देखिए, इसका मतलब भी यही हुआ, ऐसे डिनोटेट करना है। अगर सीधे एंगल क्यू लिख दीजिएगा तो इसका मतलब भी यही हुआ। इसको अगर आर क्यू पी भी लिखिएगा तो फिर भी यही। यानी एंगल लिखने का रूल्स है कि जब भी हम लोग लिखेंगे तो क्या करते हैं, तीन को लिखते हैं, तीन लिखते हैं, और तीन में जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो यहाँ देखिए ये जैसे बी है, ठीक है, ये बी है, तो यहाँ अगर लिख देंगे ए बी सी, यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी सी, इसका मतलब ये बी आ गया। अगर हम लोग लिख देंगे सी बी ए, फिर भी तो बी ही आएगा। यानी जो लिख रहे हैं ना, जो एंगल है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको सिर्फ बीच में लिखना है। तो देखिए इसको तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ए बी सी, और क्या लिख सकते हैं, सी ए सी बी ए। इसको क्या लिखिएगा, एंगल बी सी ए, और क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी। तो ये देखिए अगर आपका मन है डायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट लिखिए, इस तरह लिखने का मन है इस तरह लिखिए। अब यहाँ देखिए इसको अगर ट्रायंगल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऐसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, 'A polygon
which have only three sides is called, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, या इसको दूसरी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं, ए सिंपल क्लोज फिगर, ए सिंपल क्लोज फिगर bonded by a simple closed figure bonded by three line segments is called, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। कोई कष्ट यहाँ तक, चलिए इसको कैप्चर कीजिए तो। हाँ, ज्योमेट्रिकल फिगर भी हो सकता है। देखिए रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल, तो ये जो देखिए है ट्रायंगल में यहाँ लिखे हैं, ये साइड का नाम लिखे हैं, ए से बी, बी से सी और सी से ई। फिर जो है वर्टेक्स, वर्टेक्स में देखिए ए बी सी, एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। इसी चीज को देखो, एंगल ए को ही लिखे हैं, जैसे ए लिख रहे हैं, ए को सीधा ए भी लिख सकते हैं, या बी ए सी लिखिए, या सी ए बी लिखिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ जिसका डेफिनेशन लिखे हैं, ये पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर व्हिच हैव थ्री और मोर लाइन सेगमेंट, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब हो गया कि ऐसा फिगर जिसके पास तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन का पार्ट ही है, हम लोग इसलिए यहाँ लिखे हैं ये पॉलीगॉन व्हिच हैव ओनली थ्री साइड्स, अगर सिर्फ तीन साइड्स है तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे। या दूसरे तरह से ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, या तो उसमें क्या होगा, तीन लाइन सेगमेंट होगा, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। क्या और किसी को कोई दिक्कत? हम्म।
देखिए, तो अब हम लोग यहाँ सीखते हैं ट्रायंगल का फीचर्स। फीचर्स इसका क्या क्या होता है ये देखिए ध्यान से। सम फीचर्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखिए पहला चीज तो हम लोग जानते हैं इसके पास कितना साइड होता है। इट हैज 3 साइड्स है। देखिए वो डायग्राम यहाँ बनाते हैं बगल में, ए बी सी। तो 3 को साइड है तभी तो लिखा है। साइड में क्या क्या लिखेंगे, ए बी बी सी और सी, तीनों हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इट हैज 3 एंगल्स। एंगल में देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। उसके बाद देखिए इट हैज 3 वर्टेक्स, ठीक है, ए बी सी, ठीक। अब देखिए मोस्ट पावरफुल पॉइंट, इट हैज 6 पार्ट्स। 6 पार्ट में देखिए क्या क्या हो जाता है, 3 साइड्स 3 एंगल्स। कोई पूछ दे अगर एक ट्रायंगल में कितना पार्ट है तो टोटल कितना पार्ट है, 6। 3 गो साइड और 3 गो एंगल, ए बी बी सी सी ए, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। वर्टेक्स का काउंट हम लोग नहीं करते हैं। वर्टेक्स देखो मतलब क्या, पॉइंट। पॉइंट से हम लोग किसी चीज को डिनोटेट करते हैं। उसके बाद देखिए द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना डिग्री, 180 डिग्री। यानी इसके अगर तीनों एंगल को जोड़िएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। अब देखिए इसके बाद जो है इट इज डिनोटेड बाय ऐसे सिंबल, ठीक है। ट्रायंगल को हम लोग इस सिंबल से डिनोटेट करेंगे। अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिए, द सम ऑफ any 2 sides of a triangle is always greater than third side, ठीक है। इन ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा वो तीसरा साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तब उसको ट्रायंगल बोलेंगे, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए ए बी प्लस अगर बी सी कर देंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा ए सी से। BC प्लस अगर AC करेंगे तो इसको ग्रेटर होना पड़ेगा AB से। अगर AC प्लस AB करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, BC से। यानी जब भी हम लोग 2 साइड का सम करेंगे तो हमेशा तीसरा साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देखिए एक और पॉइंट इसमें, द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स of a triangle is always less than third side, ठीक है। 2 साइड को अगर माइनस कर रहे हैं तो हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा। ए बी माइनस अगर बीसी करिएगा तो ये एसी से कम ही होगा। बीसी माइनस अगर आप जो है एसी कीजिएगा, ठीक है, तो ये बीसी से एबी से कम होगा, ठीक है। AC माइनस अगर AB करिएगा तो ये BC से, यानी कोई भी ट्रायंगल है, जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखिए वाले बोर्ड पे, जैसे बताइए ये जो है ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है 5 6 12, कौन ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये कौन ट्रायंगल होगा बताइए जल्दी, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल ना।
जरा सा सोचिए, सब चीज आपके सामने है, सब टेस्ट कर चेक करेंगे, ठीक है। आज सर ये डिफरेंट चेक हो जाएगा। ट्रायंगल नहीं है सर। देखिए ये ट्रायंगल है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये आप लोग को बताए हैं कि यहाँ देखिए इसका ये दो पावरफुल पॉइंट है, 0.6 और 0.7, क्या कि दो साइड का सम हमेशा तीसरा से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये देखो 5 + 6 कितना 11 हुआ, जबकि 12 से कम ही है। अब देखिए इसमें क्या करा, दो साइड का डिफरेंस तीसरा से छोटा होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटाइए तो 12 में से क्या कहते हैं, 12 में से 5 गया, कितना बचा 7। देखिए इससे छोटा हुआ बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। 12 में से 6 गया 6, देखिए 5 से बड़ा हो गया। तो देखिए इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी दोनों से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं है, समझे। तो ये सब चीज पर ध्यान रखिएगा। देखिए आपके सामने सब चीज लिख देगा, और आप तो सोचिएगा कि सब साइड डिफरेंट है तो कौन ट्रायंगल होगा, स्केलेंडर ट्रायंगल होगा, लेकिन वहां तो झोल है ना, क्या किसी सर को कोई दिक्कत। हाँ हेलो सर, बोल रहे थे क्या कि जो है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेगा तब कैसे करेंगे? तब तो बराबर भी हो जाएगा ना डिफरेंस। नहीं समझे, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको जो क्वेश्चन को पूछेगा पचरा के पूछेगा ना। अगर एक चीज बताओ, इसी की जगह मान लीजिए सब जगह ये 5 ही 5 दे देंगे, 5 ही 5 दे देंगे, तब तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो इसको ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को फॉलो भी करना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन वाला वर्ड जब भी आता है ना, तो वो आएगा आपका ये इक्विलेटर को छोड़ के, मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, इसको 11 लिखिए, समझे। इक्विलेटरल में तो पहले ही क्लियर हो जाएगा कि सब साइड बराबर है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल होगा ही। और कोई दिक्कत। बाबू क्या कर रहा है। हो गया है इसमें लिखा जाएंगे किलोमीटर में समय लिखिएगा। सबसे बात होता है कुछ सबसे गजब लगता है, लेकिन कम से कम कांटेक्ट भी करना चाहिए। पहला तो उठाता नहीं है सर, कोई नहीं, प्रियांशु पहले उठा देता था और नहीं उठाता है। और ये उठाता है जी, उसके बाद एक दिन उठाया भी तो आवाजें नहीं आ रहा था, तो उसको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हाय हेलो लिखे, तो देख के उधर से कुछ फीडबैक नहीं। हम भी डेली मैसेज लिखते हैं, वो फीडबैक ही नहीं लेता उधर से। देख लेता है मैसेज, लोगों का एक बार मिलता तो नहीं कि हम ये पूरी कॉलोनी में उसका भेज देखा है बढ़िया है सर, जाना क्या होगा ना होगा तो यही पे गांव में नहीं है, हो सकता है गांव में चला गया होगा। आएगा सर, वो आएगा प्रियंशु, हाँ आएगा सर, वो बात किए थे। उसको
उसको बोला नहीं कि ऑनलाइन पढ़ने में नहीं मन लगता है, सर के डेरे पर जाओ, चले जाओ। और वो सब भी बोले से बहुत तबीयत खराब है सर, है यहीं पे सहरसे में है। ओ यहीं पे है प्रियांशु। ये कम से कम यस फोनो सर। उठाता है, फोनो नहीं उठाता है, क्या बार फोन किए हैं, मैसेज करते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं, फोन नहीं उठाता, नहीं उधर से कर वो करता है कि हम तो सर किए थे उसको फोन, तो मैं तो फोन उठाया, वही उनको बोला सर। अच्छा चलिए, बात होगा बोलना ना कि चलो डेरे पर, सर के डेरे पर चलेगा, चलो वहीं पे। ठीक है सर। अब देखिए ना, तो जल्दी ऑफलाइन भी हो ही जाना चाहिए, यही करना है। सुबह में 5 बजे शुरू करेंगे, 7-8 बजे तक में पढ़ा के क्या आराम से चल देना। नहीं समझे, अभी स्कूल तो आपको थोड़ी खुलेगा, स्कूल आपका खोलते खोलते अभी अक्टूबर नवंबर चला जाएगा। तो चलिए ये देखिए, ये तो ट्रायंगल का फीचर्स था। अब देखो बाबू, ट्रायंगल का पार्ट्स एकदम एक एक चीज करके इसका जो है पढ़ते चलिए, ठीक है। तब इसके थ्योरम सब भी है वो सभी बताएंगे। देखिए टाइप्स और पार्ट, पार्ट मतलब हुआ हिस्सा, ना कितना टुकड़ा उसको हम लोग कर सकते हैं। इसका जो है टाइप्स मतलब हुआ कितने तरह से इसको देखते हैं, कितने तरह का ये दिखता है। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को जो हम लोग डिवाइड करते हैं दो तरह से, एक हो गया अकॉर्डिंग टू साइड, ठीक है, और दूसरा हो जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल। देखो ट्रायंगल को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक हो गया अकॉर्डिंग टू साइड, एक हो गया अकॉर्डिंग टू एंगल। यानी साइड के अकॉर्डिंग और किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, यानी साइड के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, कितना होता है ये देखिए ध्यान से। तो इसमें बाबू पहला आ जाता है आपको यही इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा हो जाता है आपको स्केलेन ट्रायंगल, ठीक। देखिए अकॉर्डिंग टू साइड में ये तीन तरह का ट्रायंगल दिखेगा। ये देखिए इक्विलेटर मतलब हो गया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऑल साइड्स इक्वल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल। इसमें हो जाएगा एनी टू साइड्स, इसमें है नो साइड्स इक्वल। देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल में क्या हो जाएगा, ऑल साइड में इसका जो भी साइड है सब बराबर होगा। आइसोसेलेस में कोई दो साइड बराबर होगा, और स्केलेन में जो है एक भी साइड बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए तो। अब इन लोग को तो जानते थे, पहले 2-3 दिन आया था मैं कोचिंग पे। हम जब आए थे, हम जब शुरू किया था तभी में लॉकडाउन लग गया। उसको फोन करते हैं कभी लोग, उसके मम्मी को उठा के घुमा फिरा के बात को, मैं अभी ना जब स्कूल खुलेगा तो बात कर लेना, मिल लेना। वो जो है सोशल के काम मांगे सर, नाइन्थ का आदि समय बोलता है।
हम बोले किताब बोलता हाँ है, तो उसके बाद फिर एकदम पढ़ के दे देंगे, होता है। वो तो दोस्त को दे दिए है। चलिए अब जो देखिए इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानिए। पहला पॉइंट यहाँ क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसका सब साइड बराबर हो। क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए ट्रायंगल whose all sides are equal, a triangle whose all sides are equal is called, क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए ऑल साइड्स इक्वल का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये ट्रायंगल है ना, तो ये जो ट्रायंगल है, तो यहाँ देखिए इसको ऐसे कट लगा रहे हैं, ऐसे कट लगा रहे हैं, ऐसे कट लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक कट लगा रहे हैं, एक एक कट का लगाने का मतलब हुआ तीनों साइड इसका बराबर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल हो गया बी सी इक्वल हो जाएगा सी ए। और ट्रायंगल का रूल्स है, इसमें थ्योरम है, आगे बताएंगे कि ट्रायंगल में जितना साइड बराबर है उतना अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। यानी देखो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर है, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट ये, यानी तीनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। यानी दूसरा फीचर्स क्या हो गया, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी। अब एक चीज बोलिए, अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि तीनों मिला के 180 डिग्री, ये तीनों एंगल मिला के कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब तीनों जब बराबर है तो इसका मतलब जो है ईच एंगल का वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं ना। अब देखिए इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट फीचर्स आता है, नेक्स्ट टाइप हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब देखिए क्या हो गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई दो साइड बराबर हो, ए ट्रायंगल whose any two sides, यहाँ टू साइड में दे सकते हैं, एनी टू साइड, टू साइड मतलब क्या, फिक्स है इसका यही दो साइड बराबर होगा। एनी मतलब वो कोई दो साइड बराबर हो, एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स होता है ये जानिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज याद रखिएगा, इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर ऑल आर सेम। इसका पॉइंट है इक्विलेटरल। हाँ इक्विलेटरल का, यानी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझे, इसका मतलब ये हो गया अगर उसमें आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, मीडियन ड्रॉ कीजिए या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, सब एक ही होता है, सब बराबर हो जाएगा। समझे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन भी वही होता है, एल्टीट्यूड भी वही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी वही होगा, तीनों सेम होता है। देखिए आइसोसेलेस में क्या होता है बाबू, इसका कोई दो साइड बराबर होता है। देखो यहाँ क्या किए कि एक एक कट मारे हैं फिर दो कट मार दिए, इसका मतलब क्या हो गया ना, दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड डिफरेंट है, तो इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये। तो देखो इसमें क्या होगा, एनी टू साइड्स, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, ए बी इक्वल ए सी कर दिए हैं, तो ए बी इक्वल ए सी किए हैं, एंगल बी इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो
क्या आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। देखिए कुछ नहीं, आज देखिए ये ट्रायंगल शुरू हुआ है, एकदम धीरे धीरे सभी पॉइंट को हम लोग एकदम माइंड में सेट करते चलेंगे। एक्सरसाइज देखिएगा, तुरंत बना लीजिएगा। जैसे याद है लाइन एंगल्स में आप लोग सब चीज याद रखे, सारा पॉइंट माइंड में सेट था, तो कहीं कोई दिक्कत हुआ? हंसते हंसते चैप्टर खत्म हो गया। इस तरह से ये भी देखिएगा, ट्रायंगल और एंगल जो है ये भी उसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। बी इक्वल एंगल सी कैसे होगा, एक बार फिर से बताइएगा। कौन बोला? कौन बोला? आखिरी में सर लिखे एंगल बी इक्वल एंगल सी, आखिरी में सर, आखिरी में। हाँ यस। देखिए, ए बी सी है, एक मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी देखिए यहाँ बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी के सामने ट्रायंगल में जो है ना, जितना साइड बराबर होता है उसके सामने वाला, तो देखिए ए बी के सामने कौन एंगल पड़ेगा? सी। ए सी के सामने कौन एंगल पड़ा? बी। तो जब ए बी और ए सी साइड बराबर है, इसका मतलब एंगल बी और एंगल कौन बराबर होगा? सी बराबर होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो अब देखिए इसका तीसरा टाइप है एस्केलेन ट्रायंगल। नहीं, तीसरा टाइप क्या है? एस्केलेन ट्रायंगल। देखिए एस्केलेन मतलब क्या हो गया कि सीधा सीधी अगर हम लोग जाने तो उसका जो है कोई साइड बराबर होता ही नहीं है। नहीं? सब जो है सब तरफ रहेगा, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसका कॉपी आप लोग बनाते चलिएगा, ये नहीं एक ही बना जो स्टूडेंट करोगे वो बहुत पछताओगे बाबू। एक चीज जान रहे हैं ना, अब समय आ गया कौन? अपने लिए पढ़ो तब पढ़ो, जबरदस्ती नहीं पढ़ो। ये अब मान लीजिए देख रहे हैं कि बोर्ड का एग्जाम में कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट प्रमोट कर देता है। आज तक प्रमोट होता था स्टूडेंट, लेकिन इस बार प्रमोट भी हुआ है। 10वीं वाला प्रमोट नहीं हुआ, तब 10वां का एग्जाम हुआ, 12th का एग्जाम हुआ है, अब कौन एग्जाम? डायरेक्ट उसको मार्क देके आगे बढ़ा दे। समझे? तो ये चीज देखो, ये चीज जो है, तो अब एक चीज बताओ, उसी में थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, जो स्टूडेंट पढ़ा है जो नहीं पढ़ा है, पास दोनों होगा। अब फर्क क्या है वो तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। कोई पढ़ा है, कोई घुमा है, पास दोनों होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है वो जानिए। दोनों पास, जिसके पास नॉलेज है वो कहीं छुप नहीं सकता है। पास होने वाला क्या डिग्री कौन पूछता है? डिग्री देखो बड़ा रिलेशन है, बड़ा हिसाब से डिग्री रखा हुआ है, बहुत दूर स्टूडेंट को पढ़ा देने के लिए नहीं हो पाता है। क्यों? सबसे सब चीज नहीं, कोई डिग्री खरीदा है तो कोई नॉलेज प्राप्त किया है। तो चलिए बाबू, इसका थर्ड टाइप है आपको यहाँ पे, थर्ड है एस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड क्या है? एस्केलेन ट्रायंगल। देखिए एस्केलेन ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसका सब साइड डिफरेंट हो, मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। देखिए इसमें कैसे कट लगाए, एगो में 1 2 3 करके, तो मतलब यहाँ ये हो गया ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, डज नॉट इक्वल ए सी। बाबू ने जब साइड बराबर नहीं है तो एंगल बराबर होगा? एंगल ए डज नॉट बी डज नॉट एंगल सी। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ए ट्रायंगल whose all sides are different, whose all sides are different is called एस्केलेन ट्रायंगल। कोई दिक्कत?
देखिए बाबू, यहाँ से वीडियो गड़बड़ होगा ना, सबका गड़बड़ होगा। यहाँ से अगर गड़बड़ आएगा ना तो सबका। एक बार आप जो है फिर से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे वीडियो ऑडियो सब गड़बड़ है ना, तो एक बार मान लीजिए रिज्वाइन कीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो सबके लिए हो जाता है, ऐसा नहीं एक स्टूडेंट के लिए, सबके लिए होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या टॉपिक बनाएंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। तो देखिए पहला क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हो जाएगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा हो जाएगा क्या बताइए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब देखिए इस तीनों को भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो पहला चीज हो गया आपको यहाँ पे एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके ईच एंगल का मेजर, जिसके ईच एंगल का मेजर क्या होगा, 90 से लेस 0 से बड़ा होगा। यानी ये ट्रायंगल whose each angle measure a triangle whose each angle measure more than 0 degree but less than 90 degree। ठीक है, more than 0 degree but less than 90 degree is called, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी इसका शेप हमेशा इस तरह से बनेगा, देख रहे हैं। यानी लगना चाहिए कि ईच एंगल जो है 90 से क्या है, कम है। ये दिखना चाहिए कि इसका ईच एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है, 90 से कम हो रहा है। 90 भी 90 नहीं, 90 होगा तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ इसलिए लिखे हैं लेस देन 90, यानी 0 से ज्यादा होगा लेकिन 90 से कम होगा। 90 नहीं, 0 to 89, 1 to 89, 0 नहीं 1 to 89। ठीक है, 0 भी नहीं लेंगे। चलिए लिखिए, चलिए जल्दी। हो गया सब? देखिए कॉपी बनाते चलिए। अभी है क्या, बहुत स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेता है, बहुत नहीं भी लेता है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जो रख लेते हैं वो तो कभी ना कभी डिलीट होगा ही मोबाइल में से। ठीक है, इसलिए उसको कॉपी में रख लीजिए, कभी डिलीट नहीं होगा। देखिए दूसरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल किसको बोलेंगे, कि ऐसा ट्रायंगल each measure 90 degree। वन एंगल, राइट एंगल किताब बताइए, किताब लगाते हैं। देखिए तो राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल का मेजर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। बस सिर्फ ये चीज याद रखना, अगर एक एंगल 90 हुआ तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल हो गया। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए ट्रायंगल whose one angle measure, a triangle whose one angle measure 90 degree is called right angle triangle। ठीक है, अब देखिए
इसी में क्या हो जाता है, यही में अगर जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 है, जिसके सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, ये तो आप लोग जानते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इसका देखिए रिलेशन यहाँ क्या हो जाता है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस जो है हमेशा पी और बी दोनों से बड़ा होता है, लेकिन ये पी और बी जो है, पी कभी बी से बड़ा भी होता है, पी कभी छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। देखिए जब ये P और B बराबर हो जाए, ये दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब इस कंडीशन में आ जाए, इफ P एंड B आर इक्वल, ठीक है, देन इट इज ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मन में ऐसे रहेगा कि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो बस इतना याद रखिएगा कि राइट ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए सबसे लास्ट में होता है ऑब्ट्यूज, छोड़ दो उसको, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये वाला एप्पल, एप्पल मीन्स सब आता है। देखिए ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया कि यदि ऐसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल का मेजर 90 से ज्यादा होना चाहिए, और 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये ट्रायंगल whose one angle measure more than 90 but less than 180 is called obtuse angle triangle। और देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एकदम भड़बली, हमेशा इस चीज को याद रखना है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, किसी तरह का ट्रायंगल है, उससे मतलब नहीं है, उसमें एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता है, ना ही एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा अगर दो को एंगल 90 90 बाद 180 हो गया, ट्रायंगल ये नहीं बनेगा। दो को ऑब्ट्यूज हो जाएगा 180 180 क्या, 180 से कम में है, दो 150 150 मिलेगा, 300 हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट को याद रखना है, यहाँ जो है हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसी को याद ही रखिएगा क्या लिखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता है, ना ही एक से ज्यादा क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? देखिए जिसका जमा है वो इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। कल 18 है और आप लोग को मैसेज किए थे कि 18 तक में सबका क्लियर होना चाहिए, 18 तक में बोले थे क्लियर होना चाहिए। उसमें कुछ स्टूडेंट को तो ध्यान था कि नहीं सर का, लेकिन कुछ को ध्यान नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाला ना सर, हाँ फर्स्ट वाला, सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी आपको लास्ट जून तक में जो है 25 जून तक में क्लियर करना है, वो मैसेज डालेंगे तब। देखिए मन एक तो बना हुआ रहना चाहिए, समझे, मनोबल जिसका ऊंचा रहता है नहीं देना है सर, तो वो कहीं से भी किसी तरह से गार्जियन को कह के वो दिलवाएगा। वही होता है, मान लीजिए जिस स्टूडेंट के मन में है कि हम बोले, अब उस बात को इग्नोर कर दिया, पेरेंट्स को फोर्स ही नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स कहाँ, पेरेंट्स को तो अपने एक को काम, ठीक है। तो आज देखिए आज 17 तारीख हो गया है, बोले थे कि 18 तक में क्लियर कीजिए। अब आपका एगो चीज बताइए,
सब स्टूडेंट जानते हैं अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का समय आ गया है कि नहीं। जुलाई सबका लास्ट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जुलाई के लिए है। ठीक है, तो ये जितना लिखाए हैं सब अपना अपना कॉपी में लिखते चलिए और सबको याद कर लीजिएगा। कल देखिए, कल भी बहुत अच्छा पॉइंट्स है, ठीक है, इसलिए कल का क्लास भूल के भी मिस नहीं कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, क्या हुआ? सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे आज? हाँ बाबू रिकॉर्डिंग ऑन है। स्क्रीन पर सर नहीं दिखा रहा। ठीक।